हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। वैसे तो केमिकल प्रेगनेंसी काफी कॉमन है, लेकिन काफी कम लोग इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ये क्या है और क्यों होता है और इसके आगे आपको क्या करना चाहिए। गर्भावस्था के बिल्कुल शुरुआती दिनों में अगर आपका गर्भपात हो जाए या मिसकैरेज हो जाए, इसे केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसी मिसकैरेज के बारे में बस उन कपल्स को पता चलता है जो एक्टिवली फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब जब भी उनका पीरियड्स लेट हुआ तो वो होम प्रेगनेंसी किट के द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि होम प्रेगनेंसी किट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नामक एक हार्मोन की वजह से पॉजिटिव लाइन दिखता है और केमिकल प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला की बॉडी में HCG के जो लेवल्स है वो काफी बढ़ जाते हैं और उसके बाद सडनली कम हो जाते हैं। इस बढ़ती हुई HCG लेवल्स की वजह से उन्हें एक पॉजिटिव साइन तो दिख जाता है, लेकिन ऐसे मिसकैरेज के केस में भ्रूण का निर्माण तो हो जाता है जिसकी वजह से HCG लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन इसके आगे उसका पूरा इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता यूट्रस में सही तरीके से, जिसकी वजह से गर्भपात हो जाता है और ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के लेवल्स है वो कम हो जाते हैं। इस सिचुएशन में एक महिला का जेस्टेशनल सैक के बनने से पहले ही गर्भपात हो जाता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड स्कैन में भी गर्भावस्था नजर नहीं आती है। अक्सर ये देखा जाता है कि पीरियड्स के डेट के अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के बाद इस तरह का प्रेगनेंसी लॉस होता है। और कई बार अगर आप प्रेगनेंसी प्लान ना कर रहे हो या फिर पीरियड्स के लेट होने पर भी प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर रहे हो तो शायद आपको पता भी ना चले कि आपने कंसीव किया था और आपकी मिसकैरेज हो चुकी है। अक्सर महिला ये सोच लेती है कि उनका पीरियड्स ही लेट आया है 1 हफ्ते या 1 हफ्ते प्लस 1, 2, 3 डेज बाद। ज्यादातर महिलाओं को इस तरह के मिसकैरेज में कोई लक्षण नहीं दिखते और उनको इसके आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, हो सकता है कि अगर आप एक्टिवली बेबी प्लानिंग कर रही हैं और अगर आपका प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस रहा है तो इस तरीके के मिसकैरेज के पता लगने पे आपको कुछ मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। साइकोलॉजिकली एक माँ को ये इफेक्ट करता है। अदरवाइज फिजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके आगे एक महिला को कंसेप्शन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि कुछ महिलाओं को इस तरीके के मिसकैरेज के वक्त भी हो सकता है कुछ क्रैम्प सा हो, बट ये पीरियड्स के क्रैम्प के इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रैम्पिंग सेंसेशन उनको पता नहीं चलता और फिर इसके आगे वजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल पीरियड्स के लगभग ही ब्लीडिंग होती है। अक्सर क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ही इसका कारण होता है। कभी कभार हो सकता है कि एंडोमेट्रियम, जो कि आपके यूट्रस का एक लेयर है, उसकी रिसेप्टिविटी सही ना हो या फिर स्पर्म में कोई DNA डैमेज हो जिसकी वजह से ये भ्रूण अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाया। लेकिन आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए अक्सर किसी ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं होती। आने वाले टाइम में कंसेप्शन पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और नहीं चाहती कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी जैसी असुविधा रहे तो आप एज अ प्रिकॉशन अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन से खुद को दूर रखें। फॉलिक एसिड का सेवन करें अपने डॉक्टर के परामर्श से। आई होप मेरे व्यूवर्स को इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी केमिकल प्रेगनेंसी की समझ हो गई है। इस तरीके के मिसकैरेज से हो सकता है एक महिला को तनाव रहे, कुछ दिनों तक एंजाइटी रहे या फिर उनको दुख रहे अपने बच्चे को खोने का, लेकिन इसका कोई फिजिकल इफेक्ट नहीं रहता है उस महिला में और उनको फ्यूचर कंसेप्शन में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। Thank you so much for watching my video. See you soon. Don't forget to like, comment and share.
थैंक यू।